जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए मिशन वर्दी में लेके आया हूँ इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 3 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है 1 से 4 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब आपको इसमें आगे बताना कौन सी वर्ब आएगी। तो आपको याद रखना है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर आपको मैं आंसर बताता हूँ। तो अब आपको मैं आंसर बताता हूँ बिफोर। इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें आएगा आंसर अराइव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तथा बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें आ जाएगा अराइव्ड, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ब्लैंक स्पेस टॉक टू मिस्टर यादव। तो इसमें बताना आप कौन सा आएगा। तो खासकर इसमें यही पूछा गया है कि लेट के बाद में कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो इसमें आ जाएगा सी। लेट के बाद में केवल एक ही ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, बाकी सभी में सब्जेक्टिव केस दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेटेस्ट टॉक टू मिस्टर यादव। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आई एम इन डाउट ब्लैंक स्पेस टू कॉल मोहन और नॉट। आपको याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में डाउट लिखा हुआ हो, डाउट लिखा हुआ और सेंटेंस पॉजिटिव हो, तो उसमें इफ या वेदर का यूज होगा। तो इसमें ये पॉजिटिव है तो इसमें वेदर का यूज हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है तो उसमें आएगा देट। याद रखना, अगर नेगेटिव हो जाए तो देट आएगा, डाउट लिखा हो तब की बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, कई बार रिपीट होता है। तो इसमें आ जाएगा आई एम इन डाउट वेदर टू कॉल मोहन और नॉट। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। वी आर एस्टोनिश ब्लैंक स्पेस हर मिसकंडक्ट। तो आपको इसमें बताना है एस्टोनिश के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। तो एस्टोनिश के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती है एट। वी आर एस्टोनिश एट हर मिसकंडक्ट। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एस्टोनिश के साथ फिक्स प्रीपोजिशन। आपके लगभग एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन ही आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, गिव द वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसका वन वर्ड बताइए। वन हु इज हार्ड टू प्लीज एंड सेटिस्फाई। एक व्यक्ति जिसे मुश्किल होता है, जिसे प्रश्न करना मुश्किल होता है, तो उसे बोलते हैं फास्टोडियस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्टोडियस, एक व्यक्ति जिसे प्रश्न करना मुश्किल हो। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। गिव द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इडियम। जो इडियम दे रखी है उसका सही आंसर क्या होगा। टू बीट अबाउट द बुश। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, विगोरस सर्च ऑफ कल्प्रिट, मतलब किसी चीज के लिए व्यर्थ खोज करना। इंपॉर्टेंट इडियम है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्वेश्चन है। अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इंप्रूवमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ना, उनमें आपको इंप्रूवमेंट बताना है। आई डेयर नॉट टू आस्क हर फॉर मोर मनी। तो इसमें आपको बताना कौन सा आएगा। तो आपको याद रखना दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक तो था डेयर शब्द, DARES, डेयर्स। अगर डेयर्स कहीं पर लिखा हुआ हो तो ये मॉडल नहीं है, इसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर कहीं डेयर नोट लिखा हुआ हो तो ये डेयर नोट मॉडल का काम करता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसमें आ जाएगा आस्क। आई डेयर नॉट आस्क हर फॉर मोर मनी। याद रखना। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। द इंडेक्सेस ऑफ द बुक आर रॉन्गली टाइप्ड। तो इसमें आपको बताना नाउन का क्वेश्चन है, इसकी जगह कौन सा आएगा। तो इसकी जगह आएगा बी। याद रखना, किसी भी शब्द के अंत में अगर EX लिखा हुआ हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए ICS का यूज करते हैं, ना कि ES का। तो इसमें आ जाएगा द इंडिसेस ऑफ दिस बुक आर रॉन्गली टाइप्ड। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। माइकल जैक्सन वाज ए सेलिब्रिटी डांसर सो एवरीवन वांट टू बी हिम। तो इसमें बताना हिम सही है या हिम की जगह कोई दूसरा आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। याद रखना 3-4 वर्ब होती है, तो टू बी, एजेस, देन। अगर ये वर्ब के जस्ट बाद में ये आ रही है, मतलब इनके वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आए और ये वर्ब आ जाए तो सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए फिर ये वर्ब आए तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, तो ही आ जाएगा। माइकल जैक्सन वाज ए सेलिब्रिटी डांसर सो एवरीबडी वांट टू बी ही। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। यह आर्टिकल का इंप्रूवमेंट है। डॉग यूजुअली बार्क एट स्ट्रेंजर। तो इसमें बताना आपको कौन सा आर्टिकल आएगा। तो इसमें आर्टिकल आएगा द डॉग यूजुअली बार्क एट द स्ट्रेंजर। याद रखना, अगर कोई जानवर का केस हो और वो बात पूरी प्रजाति पर लागू हो रही हो, अगर वो जानवर सिंगुलर है तो उसके आगे आर्टिकल द का यूज होता है, अगर वो प्लुरल है तो नो आर्टिकल आता है। लेकिन यही बात अगर मनुष्य के केस में आ जाए तो इसमें दोनों में नो आर्टिकल लगता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। वोकेब का क्वेश्चन है। गिव द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो इसका अपोजिट बताना है। अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। अगर इसका सिनोनिम पूछता तो सिनोनिम हो जाता है इनविटी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसका सिमिलर मीनिंग बताइए। मिटिगेट, मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना, तो इसमें वो बताइए जिसका अर्थ कम करना है। तो इसका आंसर होगा शॉर्टन। अगर आपको इसका एंटोनिम पूछता तो इनलार्ज, इंक्रीज, मल्टीपल, ये तीनों एंटोनिम हो सकते थे, लेकिन आपको इसमें सिनोनिम पूछा तो शॉर्टन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एरर के क्वेश्चन है। इफ आई वर इन योर शूज
आई वुड हैव डाइड फ्रॉम सेम। तो इसमें बताना आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें एरर है बी पार्ट में, याद रखना। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर हैव डाइड नहीं आएगा, केवल यहाँ पर डाई आएगा, वुड डाई, याद रखना। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। ही ऑलरेडी हैज डन हिज वर्क। तो इसमें बतानी एरर कौन सी है। तो इसमें एरर एडवर्ब की, याद रखना। ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होती है उसके तो पहले तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होती है। तो यहाँ पर आएगा ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क। यहाँ पर एक क्रम गलत दे रखा है। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। अनडाउटली इट इज द मोस्ट सर्कुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड इन द सिटी। इसमें आपको एरर बताएं तो इसमें एरर बी में है, याद रखना। 3-4 शब्द होते हैं, जैसे यूनिक हो गया, सुप्रीम हो गया और ये सर्कुलर हो गया या किसी भी कलर का नाम हो गया। इनके आगे इनकी कभी भी ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में रहते हैं, इनकी कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो यहाँ पर द मोस्ट नहीं आएगा, केवल सर्कुलर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन। फाइंड द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। आपको इस PQRS का सेंटेंस है, इसमें बताना है। तो PQRS करने का आपको मैंने सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि 2 सेंटेंस ढूंढ लीजिए जो आप पे उसमें कनेक्ट हो रही हो, तो उन्हीं से फिर ऑप्शन से हो जाएगा। तो इसमें देखिए इन प्रीपोजिशन दे रखी है। इन प्रीपोजिशन किसके लिए लग सकती है इसमें देखिए। तो देखिए एक एस में देखिए अराइवल के साथ 2 प्रीपोजिशन आती है, एक तो इन एक एट। तो इसमें इन दे रखा है तो मतलब एस के बाद में क्यू कन्फर्म आएगा। जिस ऑप्शन में एस के बाद क्यू दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। तो केवल सी ऑप्शन में एस के बाद क्यू दे रखा है तो इसका आंसर हो जाएगा द ओलंपिक स्टार्ट, फिर एस विद द अराइवल इन द स्टेडियम ऑफ ए टॉर्च लाइट ऑन माउंट ओलंपस बाय द सनरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपको केवल इसी तरीके से करना है। PQRS की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके ज़्यादा सही होंगे। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द मूव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जो आपको वर्ब, कई बार वर्ब पूछ ली जाती है, कई बार एडजेक्टिव पूछ लिया जाता है, कई बार नाउन पूछ लिया जाता है। तो मूव का ये फिर पहले एग्जाम में आ चुका है, तो मूव का हो जाएगा मूवमेंट। किसी भी शब्द के अंत में MENT आता है तो वो नाउन ही होता है। ये 3-4 शब्द में आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करने का तरीका मैंने आपको कल भी बताया था। पहले 3 ऑप्शन को काटिए, फिर चौथा जो सही है उस ऑप्शन पे जाइए। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो ये आपको इंपरेटिव सेंटेंस दे रखा। इंपरेटिव सेंटेंस का लेट से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, और बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। सी सेड सतीश सेंग। तो इसमें आपको बताना चेंज द नरेशन। क्वेश्चन नहीं लिखा ऊपर, ये नरेशन का क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं। तो इसमें याद रखना सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको नरेशन में याद रखना, अगर पास्ट इंडेफिनेट आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जिस ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट वो हो जाएगा। पहले में तो प्रेजेंट दे रखा होगा ही नहीं, चौथे में भी दे रखा है और तीसरा भी नहीं होगा, तो इसके केवल पास्ट परफेक्ट दे रखा है बी ऑप्शन में। सी सेड दैट सतीश हैड संग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। ये आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, याद रखना। जो आपको मैं बताता हूँ वो जरूर लिख लिया करो। स्पेलिंग है ये 2-3 वोकेब होती है, लिख लिया करो आप। तो इसमें आंसर हो जाएगा सैटेलाइट की सही स्पेलिंग है बी। SATELLIT, डबल एल आता है और यहाँ पर पहले ए आता है, याद रखना सैटेलाइट। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होती है, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। ही वुड हैव नॉट सक्सेस इन द प्रोजेक्ट बट ब्लैंक स्पेस माई हेल्प। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है कि मेरी मदद के बिना वह प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं होता, मेरी हेल्प के बिना। तो इसमें आंसर हो जाएगा फॉर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके पैसेज के क्वेश्चन आ गए। पैसेज करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले क्वेश्चन पढ़िए, सभी के सभी क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कर सभी के सभी प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको पैसेज करना है, फिर पैसेज पढ़ना है। तो ये आपको ये स्टोरी तो वो आपको बचपन में पढ़ी होगी, कबूतर और चींटी की, वो चींटी पानी में गिर जाती है वो। तो आप पैसेज को पढ़िए, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर टू। किसके लिए? जो कबूतर था उसने एक पत्ती पानी में क्यों गिराई? तो इसका आंसर होगा सेव द आंट। जो चींटी थी उसे बचाने के लिए कबूतर ने पानी में पत्ती गिराई। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। द डव वाज इन डेंजर बिकॉज। जो कबूतर था वो खतरे में क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ए हंटर वाज अबाउट टू शूट इट। मतलब जो एक शिकारी था वो उसे मारना चाहता था। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। द आंट रिपेड द डव बाई। जो चींटी थी उसने रिपेड का, यहाँ पर रिपेड का अर्थ याद रखना, रिपेड का बचाना। उसने कबूतर को कैसे बचाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाइटिंग द हंटर। उसमें पैसेज में दे रखा है कि वो जो भी शिकारी था उसके एंकल पे काट लेती है। तो बाइटिंग द हंटर मतलब हंटर को उसने काट लिया, इससे वो कबूतर बच गया। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। वोकेब का क्वेश्चन। द वर्ड एम, ये आपको अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो द वर्ड एम इन द पैसेज इज मीन्स। जो पैसेज में एम शब्द दे रखा उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एम की वजह से बहुत मतलब निकलते हैं, लेकिन पैसेज के हिसाब से मतलब निकलेगा
टू पॉइंट ए गन एट समथिंग और समवन। तो इसका ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।